अपन 12th क्लास की एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अब फर्स्ट चैप्टर में एक मोस्ट टॉपिक है जिसमें से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन की अपन इस वीडियो में बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारक होता है और एक होता है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारकों को इंग्लिश में नेचुरल फैक्टर कहते हैं और कृत्रिम कारकों को आर्टिफिशियल फैक्टर कहते हैं। जो प्राकृतिक कारक होते हैं ये प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, ये अपने आप होते हैं, उन्हें प्राकृतिक कारक कहते हैं। और कृत्रिम कारक जो हमारे द्वारा निर्मित होते हैं उसे कृत्रिम कारक कहते हैं, जिसे हम कम या अधिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक कारकों की। तो प्राकृतिक कारक सबसे मोस्ट है पैतृक पदार्थ। अगर आपको एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ऐसे लिखना, पहले हेडिंग बनाना और फिर दोनों तरफ लिखना प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक है। तो पहले पॉइंट पॉइंट लिख देना और फिर इनका वर्णन करना। तो इसमें फर्स्ट है पैतृक पदार्थ, सेकंड है स्थलाकृति जिसे टोपोग्राफी भी कहते हैं, थर्ड है सोइल एज मतलब मृदा आयु, फिर है क्लाइमेट मतलब जलवायु, फिर है मृदा प्रोफाइल की गहराई मतलब डेप्थ ऑफ सोइल प्रोफाइल, फिर है मृदा की भौतिक दशा फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल, फिर है मृदा अपरदन जिसे इंग्लिश में सोइल इरोजन भी कहते हैं। तो ये थे प्राकृतिक कारक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक कारक कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपन कृत्रिम कारकों की। तो इसमें कृत्रिम कारक है जलाक्रांति जिसे इंग्लिश में वाटर लॉगिंग कहते हैं। और जो सेकंड कारक है वो है फसल प्रणाली जिसे क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं। आगे अपन इनकी डिटेल से बात करेंगे, अभी तो इसके पॉइंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। थर्ड है मृदा पीएच मतलब सोइल पीएच, फिर है मृदा सूक्ष्म जीव मतलब सोइल ऑर्गेनिज्म, फिर है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, और फिर लास्ट कृत्रिम कारक है वो मृदा जुताई की विधियाँ है। अब अपन इनकी डिटेल से बात कर लेते हैं कि आपको कैसे लिखना है। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पैतृक पदार्थ क्या होता है, पैतृक पदार्थ किसे कहते हैं। तो पैतृक पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरेंट मटेरियल। अब इनकी अपन डिटेल से बात करते हैं। तो इसमें पेरेंट मटेरियल होते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं कि मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थों पर निर्भर करती है। यदि पैतृक पदार्थों में पौधों के पोषक तत्व अधिक होते हैं तो उनसे निर्मित मृदाएं उपजाऊ होती है मतलब अधिक उपजाऊ होती हैं, अधिक उर्वर होती है। अब आगे बात करते हैं कि अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्र के अपक्षय द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है। जो खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है वो होती है बलुई मृदा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनमें सार की मात्रा कम पाई जाती है और इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। सारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से भारी मृदाओं का निर्माण होता है जिनसे सार की मात्रा अधिक पाई जाती है और इन मृदाओं की उर्वरता भी अधिक होता है। ये होता है आपका पेरेंट मटेरियल मतलब पैतृक पदार्थ। जो फर्स्ट प्राकृतिक मुख्य कारक है उसकी अपन इस बात कर ली है।